प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको एक और बार बुधवार के इस लाइव सेल में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप जहाँ कहीं भी हो प्रभु में सुरक्षित हो और आशा है कि आप दिवाली के बाद वापस अपने काम के क्षेत्रों में पहुंचे और अच्छी तरह से हैंगओवर के बगैर आपके नौकरियों में एंट्री कर पाए, छुट्टियां याद नहीं आई और काम पे जल्दी से लग पाए। ठीक है, आज के टॉपिक की ओर मैं जाना चाहूंगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी लिंक मिल चुका है और लिंक में आपको पता चला है, वैसे हमें बाइबल कैसे मिला, ये बाइबल के ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, विश्वास कैसे कर सकते हैं। हम बोलते तो है कई बार, सारे प्रचार जो संडे को होते हैं उसमें हम घोषणा कर लेते हैं कि प्रभु की वाणी है, प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन ने ऐसा कहा है। तो कई बार हम ये सवाल उठाते ही नहीं कि ये वचन आया कहाँ से, इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये लिखा किसने है, अगर किसी ने लिखा है तो उसको कैसे पता चला, प्रभु ने उससे बात कैसे किया और उसने जो सुना वही लिखा क्या, और जो उसने लिखा तो उसने उसकी कॉपियां कैसे बनाई, कॉपियां बनाई तो वो सही ढंग से कॉपी हुआ कि नहीं, वो हमारे तक कैसे पहुंचा है, उसमें कोई भी तरह का मिश्रण हुआ नहीं हुआ, कोई भी मिलावट हुआ नहीं हुआ, कोई भी कपट इसमें आया नहीं आया, छल इसमें हुआ कि नहीं हुआ, इसका कैसे पता चले, कैसे नहीं चले। ये कौन से भाषा में लिखी गई थी, क्या गुजराती में लिखी गई थी, क्या हिंदी में लिखी गई थी। तो हमारे पास जो बाइबल है वो तो हिंदी और इंग्लिश में है, तो क्या यीशु मसीह इंग्लिश बोलते थे। तो बहुत सारे सवाल होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आप वचन पढ़ते हो और वचन की घोषणा हम हर हफ्ते करते हैं, आप लाइव सेल्स में पढ़ते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक असम्पशन हम सब कर लेते हैं कि यही है वचन, ये सही है, ये प्रभु ने दिया है, पता नहीं कहाँ से आया लेकिन है, और ये आंख बंद करके हमें विश्वास कर लेना चाहिए। पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि हम जो कुछ भी विश्वास करें उसके तरफ हम सवालों को उठाए, हम पूछे, क्योंकि बाइबल सत्य है और सत्य सवालों से डरता नहीं। किसी भी तरह का सवाल आप पूछो तो उसका जवाब सत्य के पास है, जो है वो बताएगा। तो आइए हम आज देखते हैं कि ये बाइबल जिसको हम प्रभु का वचन कहते हैं वो है क्या, वो हमारे पास आया कैसे। वैसे तो बहुत लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय लिए बगैर, क्योंकि काफी लोगों का कंप्लेंट है कि पहले लाइव सेल अच्छे होते थे, 30-40 मिनट में खत्म हो जाते थे, अभी जब से साहब को दे दिया है तो बस वो बंद ही नहीं होते, घंटा सवा घंटा तक ले लेते। तो एक बात आप समझिएगा कि वचन जब मैं बोलता हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मजा आता है बोलने में। अगर आप में से कोई तैयार हो जाओ और आप ये लेने को तैयार हो तो मैं खुशी से आपको ये समय देना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं कुछ तैयारी करके आया हूं तो फिर जो मुझे लगा कि इधर से इधर तक इतना तो बोलना ही चाहिए, तभी जाके वो संदेश पूरा होता है, उसके अलग अलग पहलुओं को तभी समझ सकते हो। तो इसलिए कभी थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। पता है आप में से कई लोग शायद खाना खाए बगैर बैठे हो और थक के आए हो, उसके बाद फिर समय ज्यादा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग मिलता है, आप किसी भी वक्त आपको जब ऐसा लगे कि अब बहुत हो गया आज के लिए, तो आप लॉग आउट कर सकते हो रूम में से, हम बाद में आपको लिंक देंगे, आप वहां से कंटिन्यू करके देख लेना। लेकिन मैं बार बार बैठ के ऐसे बोल नहीं सकता, इसलिए जो भी है मैं पूरा बता दूंगा, आप जब चाहे तब आप लाइव सेल में से लॉग आउट हो सकते हो। ठीक है, आज के सेशन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। आज के जो सेशन है उसको मैं 4 भाग में देखूंगा कि एक तो हमारे बाइबल अनोखा है, और कैसे अनोखा है वो सबसे पहला देखेंगे। ये बाइबल प्रभु का वचन कहने लायक बना कैसे, उसके अंदर की खासियत क्या है, यानी वो पुस्तक को आप देखते ही कुछ बातों को समझ सकते हो कि यार ये अनोखा है। यानी ये इंसान की बनावट नहीं है, इंसान का
इंसान के द्वारा या उसके सोच से, उसके कल्पना से रचा हुआ नहीं है, इसको बनाया नहीं है, ऐसा कर कर अब जैसे ये पुस्तक के कुछ ऊपर ऊपर की पहलुओं को देखोगे तभी आप समझ जाओगे कि इसमें कुछ तो खास है। फिर इसको लिखना क्यों पड़ा, एक बाइबल कर कर एक पुस्तक या पुस्तिका बनानी क्यों पड़ी है, उसके विषय में दूसरा, नीड फॉर द बाइबल। तीसरा कि ये पुस्तक के अंदर का संदेश अगर परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की ओर से आया है, तो ये इंसान तक पहुंचा कैसे, इंसान ने इसको सुना कैसे या देखा कैसे और इसको लिखा कैसे और वो हम तक पहुंचा कैसे। ठीक है, अब सारे डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से ही सब बता पाऊंगा। और आखिर में ये जितने भी संदेश आए उसमें बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि 66 पुस्तकें हैं, तो यही 66 पुस्तकें ही क्या लिखी गई थी या इसके अलावा भी थी? तो अगर इसके अलावा थी तो उनको क्यों नहीं लिया और इसको अकेले ही क्यों लिया? इन 66 पुस्तकों को लेने के पीछे का आधार क्या था? तो पहले हमने देखा कि ये बाइबल के अंदर के जो सबसे बेसिक जो सीख है वो क्या है, पहले हफ्ते में हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि बाइबल के अंदर जो परमेश्वर हमारे सामने व्यक्त हुआ या उसका प्रकाशन हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है, वो किस तरह का परमेश्वर है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज इस बाइबल जिसके आधार पर हमने हमारे विश्वास को और इस परमेश्वर को माना है, उसके ऊपर आस्था रखी है, ये बाइबल आया कहां से, जल्दी से देखेंगे। ओके, तो बाइबल की खासियत कुछ जल्दी जल्दी से मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये कि ये 66 पुस्तक है, 66 बुक्स, एक किताब नहीं है। हालांकि बाइंडिंग करके इसको एक किताब बनाकर हमारे हाथ में सौंपा गया है, लेकिन ये एक किताब नहीं है, 66 किताब है। और 66 किताब होने के बावजूद इसके अंदर जो एकाग्रता है, इंटेग्रिटी है, एकता है, वो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है ना, 40 लोगों ने ये पुस्तक को लिखा है और 1600 साल के अंतर में लिखा है। यानी समझ लो आखिरी पुस्तक आज लिखा गया तो सबसे पहला पुस्तक 1600 साल पहले यानी 400 एडी में लिखा गया था। आप सोचिए 400 एडी में इस्लाम शुरू भी नहीं हुआ था। 400 एडी में जो पहला पुस्तक लिखा तो आखिरी पुस्तक 2020 में लिखा। इतना अंतर है पहले और आखिरी पुस्तक के अंदर। तो ये 1600 साल के अंदर लोगों के सोच में, लोगों के तरीकों में कितना बदलाव हुआ होगा। आज हम बहुत सारी चीजों को ऐसे जानते हैं जो 1600 साल पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के एक अंतराल के बीच में ये पुस्तक लिखा गया है। ये पुस्तक 2 मुख्य भाषाओं में लिखा गया है और उसके कुछ विभाग एक तीसरे भाषा में भी लिखा है। मुख्य भाषाएं है, जो पुराना नियम है वो पूरा इब्रानी भाषा में लिखा गया है। वो एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, यानी जैसे कोई चित्र बनाकर, वो भाषा जब बोलते हैं ना तो सुनने वाले के दिमाग में चित्र अपने आप बनता जाता है। तो उस तरह का एक लैंग्वेज है हिब्रू या इब्रानी। और उसका जो नया नियम है वो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और ग्रीक भाषा की खासियत है कि वो एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, यानी तर्क या सोच या कोई बड़ी बात तुमको बतानी हो तो यूनानी भाषा में बताया जाता है। तो 2 चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भाषा क्यों लिया करके भी उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इब्रानी क्यों लिया या यूनानी क्यों लिया, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। लेकिन एक और तीसरी भाषा है जिसका वहां पर वर्णन है। लिपि इब्रानी या यूनानी है, लेकिन भाषा आरामाइक करके एक भाषा है जो यीशु मसीह खुद बोलते थे। उस भाषा के कुछ शब्दों का भी इधर उधर कई सारे जगहों पर हम देख सकते हैं। तो इतने सारे किताब 40 लोगों ने लिखा 1600 सालों में, 3 भाषा में और 3 अलग अलग रीजियंस में बैठ के। अब ये जो 40 ऑथर है उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन थे। जैसे इसमें मूसा जो था वो मिस्र का राजकुमार था, योशुआ जो था वो एक सिपाही था, सामुएल एक याजक था, दाऊद एक राजा था, एस्तेर एक रानी थी, रूथ एक हाउसवाइफ थी, जॉब अयूब जो है वो एक धनी
फार्मर था, आमोस जो है एक गरीब फार्मर था, एजरा एक शास्त्री था, दानियल एक एक प्रधानमंत्री था, आइजाया एक भविष्य वक्ता था, नेहमाया एक क्या बोलते कप बेरर, इसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, मैथ्यू एक चुंगी लेने वाला, मार्क एक सुवार्थिक था, लूक एक डॉक्टर था, जॉन एक मच्छी पकड़ने वाला, पीटर भी मच्छी पकड़ने वाला, लेकिन वो गरीब, योहान जो है वो धनी था, यूदा और याकूब जो है जिन्होंने पत्र लिखे हैं वो मिस्त्री थे, कारपेंटर थे, पाउल जो है वो टेंट बनाने वाला था। तो कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग किताब लिख रहे थे, और आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों से हम आज किताब लिखाएंगे तो किस तरह का किताब बनेगा। सॉरी, हम जब एक फिशरमैन को बोले कि आप भी किताब लिखो, और फिर टैक्स कलेक्टर को बोले किताब लिखो, तो किस तरह की किताब बनेंगे, एक उसमें एक पंडित लिखेगा, उसमें एक कोई पोएट्री लिखेगा, तो किस तरह की किताब बनेगा आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तो ऑथर्स भी अलग अलग थे, और उसके बाद इन्होंने 3 अलग अलग इलाकों में बैठ के ये बनाया है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया में इजराइल, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, यूरोप में रोम, अफ्रीका में इजिप्ट। तो ऐसा नहीं है कि सब आजू बाजू में बैठ के एक दूसरे से बात करके ये बाइबल लिख रहे थे, और वही नहीं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इन्होंने लिखा, इतिहास, भविष्यवाणी, किसी की आत्मकथा, खुद की आत्मकथा, फिर यानी किसी की जीवन कथा और खुद की आत्मकथा, फिर पोएट्री, कविता, फिर न्याय, फिर चिट्ठिया, फिर सिंबोलिज्म यानी बहुत सारे चित्रों का इस्तेमाल कर फिर नीति वचन या प्रोवर्ब्स जो हम बोलते, या मुहावरे जो बोलते, और डॉक्ट्रिन्स जो उपदेश के चीजें हैं। अब ये सोचिए, ये सब अलग अलग चीजें ये सारे लोग लिख रहे, लेकिन फिर भी जब ये पुस्तक हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा मालूम चलता है जैसे कि ये किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा है। बहुत मुश्किल है, ये अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है कर हालांकि इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये सारे वचन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। आप संडे के प्रचार या वेडनेसडे के प्रचार सिर्फ यहाँ पर ग्रेस पर ही नहीं, कहीं पर भी जाकर सुनोगे तो आप देखोगे कि कैसे ये सारे वचन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सारे डॉक्ट्रिन्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 1600 साल के अंतराल में लिखा, लेकिन पहले ने जो लिखा वही आखिर तक है। यानी उत्पत्ति और जो प्रकाशित वाक्य है उनको ट्विन बुक्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ जो शुरू हुआ उसका बिल्कुल एक सिमिलर एंडिंग आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हो। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से ये किताब लिखा गया है, और इसकी एकाग्रता, उसका जो यूनिटी है वो बहुत ही अद्भुत है। फिर वी सी दैट इसको बहुत सारे साम्राज्यों ने खत्म करने की कोशिश की, धार्मिक अटैक्स इसके ऊपर हुए, फिलोसॉफिकल अटैक हुए। कई बार मैंने ये बताया हुआ है कि वोल्टेयर नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा कि 100 साल के अंदर बाइबल इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएगा। जिस घर में से वोल्टेयर ने ये ऐलान किया वही घर बाइबल सोसाइटी बन गया, उसके घर से ही बाइबल छापकर निकलने लगा। तो कई बार इसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी बाइबल खत्म नहीं हुआ। पॉलिटिकल में कहूँ तो हम जानते हैं कि इसका विरोध पहले शताब्दी से, नीरो के समय से हुआ है, लेकिन आखिर में तो अभी आज जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में स्टालिन ने कहा कि मैं बाइबल को रशिया में से खत्म कर दूंगा। आज रशिया एक सबसे ज्यादा प्रभु पर विश्वास करने वाला एक देश है। चाइना, अब देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ चर्च में चाइना में है। तो ये सारे देश थे जो बाइबल के विरुद्ध खड़े हुए। जहां जहां पर बाइबल का विरोध हुआ वहां पर उसका बढ़ावा हुआ। अब ये इंडिया में विरोध शुरू हो गया है, तो इंडिया में विरोध शुरू हुआ तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे बढ़ने वाला है, और वो बढ़ाने के लिए मेरे और आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चाइना वाले और रशिया वाले आके बढ़ा के नहीं जाएंगे, अपने को बढ़ाने का है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या है, बढ़ेगा। और मसीह लोगों का खासियत है, मार खाते तो ही सुधरते, मार खाते तो ही काम करते। तो इसके लिए प्रभु उपद्रव भेजेगा, और इस तरह से बढ़ा है बाइबल इतिहास में, और आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा। इसका जो ऐतिहासिक एक्यूरेसी है, ये जो सही बोलता है, ऐतिहासिक
इसके आप देखोगे तो जैसे कि कैसे शुरुआत हुआ, कैसे इंसान का पतन हुआ, कैसे जो बाढ़ आया, पूरे पृथ्वी पर बाढ़ आया, ये सब जो वर्णन बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, पहले सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि भी ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जितना साइंस विज्ञान एडवांस होता गया और नए नए फाइंडिंग्स करते गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढता गया, आर्कियोलॉजी यानी उसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मिट्टी खोद खोद कर पुराने शहरों को निकालते हैं, अगर आपने देखा हो तो जहां जहां पर बाइबल कहता है कि यहाँ पर एक शहर था, जैसे मैंने नाहुम के पुस्तक के वर्णन में मैंने कहा था कि कैसे 1800 के साल में 1858 था, 42 था, मुझे याद नहीं है, लेकिन निनेवे शहर को खोजकर निकाला गया। जहां पर बाइबल ने कहा कि यहाँ पर शहर था, वहीं पर उन्होंने खोजबीन किया और अंदर से निनेवे शहर निकला। यानी एक हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है। उसी तरह बाबेल के जो जिगुरात, जो बड़े बड़े टावर थे, या सोदोम गोमोरा का शहर था, येरिको का शहर था, उसका जो शहर बना गिर गया था पूरा, और किस तरह से वो अंदर की ओर गिरा, बाहर की ओर नहीं गिरा। तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत बातें पीछे से इंसान को खोजबीन करने पर पता चला। तो इसका एक हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है। तो मैं 3 बातें बोल चुका, यूनिटी, और इसको इंडेस्ट्रक्टेबिलिटी यानी इसको खत्म नहीं किया जा सका है, ऐतिहासिक रूप से बहुत सही है, साइंटिफिक एक्यूरेसी कि जैसे कि इंसान बहुत सालों से ऐसे समझता है कि पृथ्वी जो है एकदम समतल है, फ्लैट है, लेकिन बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी गोल है, और ये किसी को विश्वास नहीं होता था। लेकिन बाइबल पर विश्वास करने वाले गलीलियो ने बाद में ये बताया कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल है कर। तो ये सारी बातें, साइंटिफिक एक्यूरेसी जो बाइबल की है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। समुंदर के नीचे पहाड़ मिलेंगे कर इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बाइबल में अय्यूब के पुस्तक में लिखा हुआ है कि समुंदर के नीचे पहाड़ है, समुंदर के अंदर पानी बहते हैं। अब समुंदर के अंदर पानी कैसे बह सकता है? तो ये सब कल्पना करना भी दूर की बात है, लेकिन बाइबल के अंदर अय्यूब के पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है कि समुंदर के अंदर पानी बहता है। तो बाद में कुछ आज से 100 साल पहले ही विज्ञान ढूंढा है कि कैसे समुंदर के अंदर से पानी अलग अलग रूट पकड़कर एकदम हाईवे जैसा, एक्सप्रेस हाईवे जैसा दिया हुआ है, ताकि समुंदर के अंदर के जानवर एक जगह से दूसरे जगह तक माइग्रेट कर सके, इधर उधर यात्रा कर सके। अगर आपने नीमो नाम का एक मूवी देखा है तो उसके अंदर आपको वो बहता हुआ नदी, समुंदर के अंदर जो है वो बहता हुआ नदी, जिसमें टर्टल्स जब एकदम हाई स्पीड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, वो आपको उस कार्टून मूवी में दिखाई देगा, लेकिन वो अय्यूब के पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। और अय्यूब का पुस्तक बाइबल के अंदर सबसे पहला पुस्तक है कर कहते हैं, फर्स्ट बुक टू बी कंप्लीटेड। तो उसके अंदर ये सब वर्णन किया गया है। फिर जो छोटे छोटे जानवर है, वो कुछ 150-200 साल पहले तक लोग ऐसे मानते थे कि जो छोटे जानवर, जैसे कि मेंढक है, तो मेंढक जो है वो कचरे के अंदर से पैदा होता है, ऐसा कि कहीं पर भी कचरा होगा उसके अंदर मेंढक आ जाएगा, ऐसा विश्वास करते थे। आपको आज विश्वास नहीं होगा, हम आज साइंटिफिक युग में बायोलॉजी टेक्स्ट बुक सब पढ़ के आज इधर बैठे इसलिए, लेकिन 150 साल पहले तक इंसान ऐसे ही मानता था कि मेंढक जो है ना, वो तो कीचड़ में से आता है। लेकिन ग्रेगर मेंडल जो है, जो एक विश्वासी था, उसने बाइबल पढ़ा, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि हर एक अपनी प्रजाति को उत्पन्न करेगा। तो बोले कि ऐसा अगर प्रभु ने कहा तो ऐसा ही होगा कर फिर उसने जब छानबीन किया तो पता चला कि बाइबल सही बोल रहा था, हर जानवर अपने प्रजाति को उत्पन्न करता है। और फिर अगर मेंढक की हालत है तो पीछे पीछे जाकर देखा कि कैसे हर प्राणी ऐसा ही करता है। साइंस को समय लगा ये समझने में। फिर बाइबल के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर, साफ सफाई को लेकर, हाँ, जो हमारे खून के अंदर हमारा जान रहता है कर ये सारी बातें हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। प्रोफेटिकल एक्यूरेसी यानी कि भविष्यवाणी के अंदर भी कितना परफेक्ट और एकदम सही था बाइबल, वो हम देख सकते हैं। इजराइल को लेकर हो, बहुत सारे देशों को लेकर हो, शहरों को लेकर हो, निनवे को लेकर, बेबीलोन को लेकर, या सोदोम गोमोरा को लेकर जो भी भविष्यवाणियां थी। फिर व्यक्तियों को लेकर, जैसे इवन बड़े बड़े राजा, जैसे साइरस कोरेश जो राजा है, या अलेक्जेंडर के बारे में भी बाइबल के अंदर लिखा गया है। तो अलग अलग व्यक्तियों के विषय में भी कैसे बाइबल ने, और खास कर यीशु मसीह को लेकर तो लगभग 600 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, और वो सारी भविष्यवाणियां कैसे यीशु मसीह में पूरी होती है वो हम देख सकते हैं। तो एक तो इसका एकाग्रता,
एक ये नाश नहीं हो सकता, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और भविष्यवाणी, ये सब बातों में इसका जो अचूक इसके अंदर का जो सत्य है वो सब सराहनीय है। एक बताता है कि बाइबल एक बहुत ही यूनिक पुस्तक है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है वो केवल एक जाति पर नहीं, बहुत सारे धर्मों में हम देखेंगे कि एक जाति, एक प्रजाति के ऊपर या एक ही जगह पर उसका ज्यादा प्रभाव है, लेकिन बाइबल जो है सारे संसार के हर कोने में, हर जाति में, हर प्रजाति में, पुरुष स्त्री छोटा बड़ा सबके ऊपर एक जैसा लागू हुआ है, इतिहास में लागू हुआ है। इसलिए हम कैलेंडर में AD BC कर हम देखते हैं। वही नहीं, सारे संसार के सारे न्याय जो है, न्यायालय, न्यायाधीश, न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय प्रणाली जो है, वो बाइबल से प्रेरित है। बाइबल के अंदर जो 10 आज्ञाएं दी गई है उसको आधार में रखकर सारे देशों में न्याय प्रक्रियाओं को बनाया। और बाइबल का असर हर देश के लिटरेचर पर, वहां के आर्ट के ऊपर, म्यूजिक पर, वहां के पढ़ाई पर, अस्पतालों पर, सारे सोशल सर्विस पर, यहाँ तक कि जो स्लेवरी था, जहां पर लोगों को बंदी बनाया जाता था, उसके ऊपर जो असर हुआ, स्त्रियों के जो हक है उसके ऊपर, और जनरली नैतिकता संसार में जो है उसके ऊपर बाइबल का जो प्रभाव रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। कई सारे देशों में, जैसे मैंने कुछ हफ्तों पहले बताया था कि विशाल मंगलवाड़ी ने बताया नेदरलैंड्स के बारे में, कि नेदरलैंड्स में कैसे दूध बेचते हैं, कहीं पे ओपन दुकान, कहीं भी जाओ तुम पैसा डालो दूध ले लो। तो ये सब भारत में ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वहां का एक नैतिकता का जो स्तर है वो बाइबल से आया हुआ है, तो इसके लिए वो वहां पर दिखाई देता है। तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन रहा है। हालांकि मैं अभी हम लोग, मैं शिजू भाई सब एक चाली में गए थे, तो वहां पर वो गांधी आश्रम के पास में ही था। तो वहां पर जब हम गए तो वहां पर जो भाई थे, लक्ष्मण भाई, वो बार बार एक ही बात सबको बता रहे थे कि ये अंग्रेजों का भगवान नहीं है, यीशु मसीह जो है वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है। यानी ऐसा एक सोच है कि ये अंग्रेजों का कुछ है। कुछ अंग्रेजों को तो हमको पता चला उसके थोड़े समय पहले, हमको पता चला उसके कई सदियों के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यीशु मसीह, यीशु मसीह का एक चेला जो है थॉमस, वो 2000 साल पहले भारत में आ गया था। तो अंग्रेज कर एक प्रजाति नहीं था, इंग्लैंड करके एक जगह नहीं था, तब हमको सुसमाचार मिल चुका था। और ये अंग्रेजों का नहीं है, इसका उद्भव पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ है। यानी ये एशिया के अंदर ये पूरा जो है, ये धर्म बोलो इसको, तो ये पूरे एशिया में इसका जन्म हुआ, ये आगे बढ़ा। तो ये अंग्रेजों का एक धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये एक सोच जो भारतीयों के अंदर रहता है कि ये वेस्टर्न रिलीजन है, पाश्चात्य एक धर्म है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लोग ने इसको माना इसलिए, और उनका असर खाली धर्म में नहीं, हर चीज में उनका है। आज टेक्नोलॉजी लो, इंटरनेट लो, म्यूजिक लो, सब चीज में हम लोग, फैशन लो, हर चीज में हम अमेरिका को देखते, यूके को देख के, ऑस्ट्रेलिया को देखते, इसलिए हम सोचते हैं कि सारे प्रभाव वहीं से आते हैं। पर सोचने वाली बात है कि वो सारे देश बढ़ क्यों गए और हम पीछे क्यों रह गए। तो एनीवे, वहां पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन ये बता रहा हूं कि बाइबल का प्रभाव हर देश में, हर जगह पर हुआ है। और एक और जो बात की, बाइबल अद्भुत इसलिए भी है कि जिस तरह से इसको कॉपी से कॉपी लिखा गया था, ये जानने जैसी बात है कि जब एक व्यक्ति इसका कॉपी बनाता था, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये बनाते थे, लेकिन इसका जो कॉपी बनता था तो हर पेज जो है पेपिरस में या अलग अलग चीजों में बनता था। उस समय में जो लिखने के लिए जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी, उस पर जब लिखा जाता था तो उसमें रूल था, कम से कम 48 और ज्यादा से ज्यादा 60 लाइन हो सकते हैं, ये उनका नियम था। दूसरा, जो जानवरों के खाल के ऊपर ये लिखा गया है, जहां कहीं भी, वहां पर वो जानवर बीमार नहीं हो सकता है, वो जानवर एकदम स्वस्थ होगा और वो मर गया और उसका खाल निकाला है तो ही वो खाल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, इसमें काला स्याही से ही लिखा जाएगा, काले रंग का सही सही लिखा जाएगा और कोई भी इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथा, जब एक कॉपी बनाया जाए तो उसका ओरिजिनल कॉपी या एक कॉपी सामने होना चाहिए, आप दिमाग में से याद करके कॉपी नहीं बना सकते। पांचवा, कि जब आप कॉपी कर रहे हो और उसमें समझो एक अक्षर में गलती हो गया
तो वो पूरा पेज फाड़ दिया जाता है। उसमें हम करेक्शन करके, रबर लगा के, इरेजर मार के, भूस के महंगा चीज है इसको हम करेक्शन करते, ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर एक भी मिस्टेक हो गया तो वो कागज फेंक दिया जाता था। इस तरह से जो हम बाइबल के अंदर शास्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, स्क्राइब्स, हमने कई बार गॉस्पेल के अंदर देखा होगा स्क्राइब्स लिखा हुआ है, शास्त्री ऐसा लिखा हुआ है। ये तो शास्त्रियों का काम क्या था? शास्त्रियों का काम केवल इतना ही था कि जो प्रभु का वचन है उसको वैसे के वैसे बैठा कॉपी करना, उसका फोटो कॉपी करना। मशीन नहीं थे तब जेरोक्स के, ना प्रिंटिंग प्रेस थे, तो हमारे पास कोई कॉपी आएगा, अब किसी और को कॉपी चाहिए तो किसी को बैठ के लिखना पड़ेगा, तो कौन लिखेगा? तो उसके लिए नियुक्त थे लोग कि शास्त्री लोग लिखेंगे। और वो लिखने के, प्रभु का वचन है तो वो प्रभु का वचन लिखने के लिए पहले तो हाथ मुंह धोता, आता, बैठता, और कहीं भी उसमें कुछ उसको नींद आ गया तो फिर उसको छोड़ देना पड़े, वो लिखना छोड़ देना पड़े। और मिस्टेक हो गया और 3 मिस्टेक से ज्यादा हो गया तो फिर वो बाद में लिख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सब बहुत सारे कड़क नियमों के बीच में इसकी कॉपीज बनाए गए थे। और उसके बाद ओरिजिनल में और जो कॉपी लिखा गया है उसके अंदर काउंटिंग होता था कि कितने अक्षर थे आगे ओरिजिनल में और इसमें कितने अक्षर है, उसमें कितने शब्द है, इसमें कितने शब्द है। तो इस तरह से काउंटिंग कर कर एक पेज सदियों से सदियों तक आता गया है। यानी बहुत काउंटर चेक होकर इंसान जितना कर सकता था उतना ध्यान रखकर आज हमारे पास जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है बाइबल के, वो जो हम बोलते हैं 2000 साल पहले जो बाइबल कहा जाता था, वो उनके पास पहुंचा कैसे? इतने ध्यान रखकर बारीकी से पहुंचा। ऐसा नहीं कि हम लोग घर पे बैठ के चिट्ठी लिखते हैं, ऐसा किसी ने बाइबल लिख दिया। बहुत ध्यान से उसको पहुंचाया गया है। और आज वैसे कहते हैं कि कोई भी किताब जब छपता है तो 1 साल के अंदर 80% किताब जो है वो गायब हो जाती है। यानी 100 किताब छपते हैं तो 1 साल के बाद 100 में से 80 किताब गायब हो जाएंगे, 20 ही किताब रहेंगे। 5 साल के बाद 1 आध 2 किताब ही रहेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। लेकिन बाइबल 2000 साल से सर्कुलेशन में है, सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुआ किताब है बाइबल पूरे पृथ्वी के अंदर। तो इसका अमेजिंग सर्कुलेशन हर जगह पर ये पहुंचा है। फिर इसके अंदर जो बातें एकदम खुल्लम खुल्ला है, किसी को बचा कर नहीं। हम दाऊद के बारे में पढ़ते कि उसने पाप किया, हम मूसा के बारे में पढ़ते कि उसको जो वाचा के देश में वो जा नहीं पाया, हम यूदा के बारे में पढ़ते, हम पतरस के बारे में पढ़ते। हम कई बार सोचते कि ये सब कैसे लोग थे। हम शिमशोन के बारे में पढ़ते, हम जप्ता के बारे में पढ़ते, हम न्यायियों का पुस्तक जब पढ़ते तो उसके अंदर की कहानियां जब हम देखते तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब कैसे हुआ, ये सब लिखा क्यों, ये सब क्यों हमको जानना है आज। इतना भयंकर भयंकर कांड जो हुए हैं वो सब क्यों बाइबल हमको बता रहा है? क्योंकि बाइबल सीधा जो हुआ वैसे बता रहा है, कुछ छुपा नहीं रहा है, जो सत्य है वो बता रहा है। नहीं तो फिर सारे लोगों को सुपर हीरो करके बता देते। जैसे आजकल पास्टरों का पोर्ट्रेयल होता है कि ये पास्टर बहुत सुपर हीरो है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर इब्राहिम के बारे में ऐसा नहीं देखोगे, आप मूसा के बारे में ऐसा नहीं देखोगे, दाऊद के बारे में ऐसा नहीं देखोगे। उनको खाली सुपर हीरो नहीं बताया, उनकी गलतियों के साथ उनको बताया गया। तो बाइबल बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा सीधा है, जो है वो बता दिया, ये है इंसान, इसको मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर इतनी सारी कमजोरियां दिख रही है, हाँ बस उसी का मैंने इस्तेमाल किया। ऐसा कर कर बाइबल सत्य जो है वैसे के वैसे बता रहा है। और बाइबल की एक और खासियत जो है वो ये है कि वो जिंदगियों को बदलता है। हम में से सब इस अनुभव को देख चुके हैं। हम उसका क्या कहते हैं आभास, उसको हम हमारे जीवन में अनुभव कर चुके हैं। दूसरों में हमने ये होता हुआ देखा है कि कैसे घोर पापी जो थे वो कैसे बदल जाते। बाइबल पर विश्वास रखने पर, बाइबल के ईश्वर पर विश्वास रखने पर कैसे हमारी सोच बदल जाती, नफरत कैसे चला जाता है, माफ करने का एक दिल कैसे आता है, हमारे सोच के ऊपर हम काबू कैसे करते हैं। इंसान जो चीजों के पीछे भागता है उसके पीछे हम भागना बंद कर देते। पहले पाप करना अच्छा लगता, पाप में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ आदतें थी उसके ऊपर हम जय पाते। तो ये सब कैसे हो रहा है? कोई किताब पढ़ने से ऐसा नहीं होता है, तो बाइबल पढ़ने से ऐसा होता है। तो इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक, ठीक है। तो ये सारे खासियत हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि इट इज अ वेरी यूनिक बुक, ठीक है। अब आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी और जल्दी से जाएंगे। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर समथिंग लाइक अ बाइबल? एक बाइबल जैसा पुस्तक का जरूरत क्यों था? एक तो ये कि अगर मुझे आपको कुछ बताना हो तो आज मैं अब प्रेजेंटेशन
आपके सामने रख रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ बोलता था, तो बोलता था, और आज आप कुछ देख भी रहे हो आपके सामने, तो उसमें बहुत फर्क है कि नहीं? वो जब जैसे ही आप शब्दों को देखते हो या उसके अंदर कोई चित्र को देखते हो, तो वो चीजें आप पूरी तरह से समझ पाते हो, पूरे मेरे थॉट को समझ जाते हो। अगर मैं प्रचार कर रहा होता तो अभी मैं आपके सामने, अभी स्क्रीन पे 6-7 पॉइंट दिख रहे, 8 पॉइंट दिख रहे, तो वो सारी बातें मेरे दिमाग में होती, आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वही सुनाई देता। लेकिन अभी मैं जब आपके सामने लिपि या उसका जो स्क्रिप्ट रखकर बोल रहा हूं, तो आपको पता है कि भैया इतनी सारी बातों में से पहला पॉइंट बोल रहे, फिर दूसरा पॉइंट बोल रहे। तो उसी तरह जब कोई कोई ख्याल को, कोई सोच को, कोई बात को आपके सामने रखना हो, तो जब वो लिखे हुए अवस्था में आता है, तो वो पूरा थॉट जो आप बोलना चाहते हो वो सब एक साथ आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो। बोल बोलकर बताने में गलतियां हो सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता, फिर उसको शब्दों में लाता, फिर हम बोलते, तो ये सब में गलतियां हो सकती है। हम कितने गड़बड़ा जाते, तो ये सब को अवॉइड करने के लिए और सही जो सोच है वो पहुंचने के लिए किताबें जरूरी है। तो प्रभु ने समझा किताब होना चाहिए, एक तो प्रिसिशन ऑफ थॉट, सही सोच, मैं जो सोच रहा हूं वही सामने वाला समझना चाहिए। दूसरा कि मैं एक पीढ़ी को बताऊंगा, लेकिन अगला पीढ़ी आए तब, एक पीढ़ी शायद सुन ले, लेकिन दूसरा पीढ़ी कैसे सुनेगा, तीसरा पीढ़ी कैसे सुनेगा? मैं भारत में बताऊंगा तो पाकिस्तान वाला कैसे सुनेगा, रशिया वाला कैसे सुनेगा, इंग्लैंड वाला कैसे सुनेगा? तो इसलिए किताबों को लिखा गया, स्क्रिप्ट किया गया। प्रभु आकर बोलता था कि लिखो, राइट इट डाउन, और ये पीढ़ी से पीढ़ी इस तरह से उनका एक पूरा सिस्टम बना, ताकि ये लेखित जो है वो सदी पीढ़ियों वंशजों तक ये बातें पहुंचे। तीसरा, अगर लिखित है तो इसको फैलाना बहुत आसान है। हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन कागज सब जगह पहुंच सकता है, किताबें सब जगह पहुंच सकती है। और मैं अभी 1 घंटा बता रहा हूं, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ाई किया है वो सब मैं एक किताब में डालकर आपके घर में भेज सकता हूं। पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बहुत सारी बातें लिख कर आपको बता सकता हूं, लेकिन बोलकर बताना हो तो उसकी सीमाएं हैं। तो ये सारी चीजों को हम जानते हैं। इसी बातों को ध्यान में रखकर प्रभु ने बाइबल जैसे एक पुस्तक को इंसान को देने का सोचा और बनाया। और हम देख रहे हैं कि उसने पहले क्ले यानी चिकनी जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर शुरुआत में लिखा गया था, पत्थरों पे लिखा गया। मूसा ने बाइबल के कई सारे भाग पत्थर पर लिखे हैं। पेपिरस जो पहले का पेपर था, यानी पेड़ है, वो पेड़ का खाल को निकाल कर उसके ऊपर स्याही से लिखा जाता था, और उसको ट्रीटमेंट सब कर केमिकल ट्रीटमेंट कर वो लोग लिखते थे उसमें। तो उसका लगभग 400 200 300 साल तक का उसका टाइमलाइन रहता था, कितने सालों तक वो रहता है। लेकिन फिर भी वो फेड होने लगता था, इसलिए पेपिरस का जो एक कॉपी है उसको दूसरा कॉपी तुरंत ये लोग बनाते रहते थे, हमेशा बनाते रहते थे। फिर वेलम जो बोलते हैं, मलयालम वाला नहीं, इंग्लिश वाला वेलम है ये एनिमल स्किन यानी जानवरों का जो खाल है वो, और मेटल। तो ये बाइबल ओरिजिनली ये अलग अलग चीजों पे लिखा गया। आज हम कागज पे लिखने में भी कतराते हैं, लेकिन आप सोचो किसी ने बैठकर पत्थर पर कोतर के भी बाइबल लिखा है, किसी ने मेटल के ऊपर भी लिखा है, ताकि इंसानों के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचे, कोई भी चूक ना जाए। ठीक है, अलग अलग तरह से ये संदेश परमेश्वर की ओर के इंसान के पास पहुंचा है। आज इसके मेजर सोर्स जो बोलते हैं, आज से 70 साल पहले, 70 साल पहले कुमरान नाम की जगह पर कुछ गुफाओं के अंदर जब एक चरवाहा घूमते घूमते पहुंचा, तो कुमरान केव्स के अंदर पहुंचा, तो उसके अंदर उसको बहुत सारे स्क्रॉल्स मिले। स्क्रॉल्स यानी ये पेपिरस को ऐसे घुमा घुमा के जैसे जो बेलन होता है, बेलन जैसे चीज के ऊपर घुमा के डब्बी के अंदर रखकर उसको प्रिजर्व करते थे ये लोग। तो ये कुमरान के गुफाओं के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, जो 2000 से भी ज्यादा साल पुराने थे, और लोगों ने, स्क्राइब्स ने उसको छुपा छुपा कर रखा था कि कोई आने वाली पीढ़ी को ये मिलेगा तो ये उनके काम में आएगा कर। तो ये आज के बाइबल का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। डेड सी स्क्रॉल्स बोलते हैं इसको, डेड सी स्क्रॉल्स। फिर बाइबल, आज का हमारा जो बाइबल है, हमारे पास हिंदी हो, इंग्लिश हो,
ये सब बाइबल्स का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हम छू भी नहीं सकते, वो बड़े बड़े म्यूजियमों के अंदर डिस्प्ले में रखा गया है, उसके आप खाली फोटो ले सकते हो। लेकिन जो ग्रीक सेप्टुआजिंट जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। सेप्टुआ इसलिए है क्योंकि 70 लोगों ने मिलकर इब्रानी बाइबल या पुराना नियम है उसको यूनानी भाषा में उसका भाषांतर किया था। तो हमें पुराने नियम का सबसे बड़ा सोर्स आज हमारे पास वो है ये ग्रीक सेप्टुआजिंट। लेकिन पूरे बाइबल का सबसे बड़ा सोर्स है लैटिन वल्गेट, जो लैटिन भाषा में लिखा गया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा, इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज है, ये सब का नाम मैं यहाँ लूंगा तो आप बोलोगे कि सर आप क्या कर रहे हो। उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल कोडेक्स सिनाइटिकस, ऐसा मैं सब बोलते जाऊंगा, आपको लगेगा कि मैं सब डायनोसर के नाम बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब स्क्रॉल्स के नाम है, अलग अलग स्क्रॉल्स है। नए नियम के ऊपर लगभग कहा जाता है कि 26,000 स्क्रॉल्स है, 26,000 ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसपे से बाइबल को बार बार कंफर्म किया गया कि ये ओरिजिनल जो लिखा और आज हमारे पास है वो सही है या नहीं। टोटल यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा है, लेकिन मैंने सर्च किया 25,000 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स हम देख सकते। तो बाइबल इसलिए लिखा गया ताकि हमारे पास जब ये सब बातें पहुंचे तो ये सही है कि नहीं, उस पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसको हमारे पास तक पहुंचाया गया। अब सबसे मुख्य सवाल की ओर पहुंचेंगे कि ये सब तो भैया आपने बोल दिया कि बाइबल बहुत अनोखा है और बाइबल इस तरह से लिखा गया, और ये इंसान के पास पहुंचा कैसे, पहला इंसान ने इसको सुना कैसे, या किसने, जैसे आप बोलते हो कि पतरस ने लिखा, या आप बोलते हो मूसा ने लिखा, या आप बोलते हो अयूब ने लिखा, दाऊद ने लिखा, ये लोग ने लिखा कैसे, नहीं कैसे इनके पास ये आवाज कैसे सुनाई दी, आज हमको क्यों नहीं सुनाई देता है। अब बाइबल के अंदर देखो कुछ लोगों ने लिखा, जैसे कि हम देख रहे थे जकरिया का पुस्तक, तो हमने देखा कि कैसे उसने कहा कि मैंने दर्शन में देखा, या जेफनाया बोलता है कि मैंने दर्शन देखा, या मेरे ऊपर ये बोझ आया। ऐसे कुछ लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं, जैसे यूहन्ना बोल रहा है प्रकाशित वाक्य में कि मैंने दर्शन देखा कर। लेकिन सब ऐसा नहीं बोल रहे कि उन्होंने दर्शन देखा या उनको क्या सुनाई दिया। लेकिन हम जब बाइबल के अंदर अलग अलग विभागों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रभु की वाणी इंसान ने कैसे कैसे सुना। कभी कभी स्वर्गदूतों के द्वारा सुना, कभी कभी उन्होंने सच में जैसे कि एक इंसान का आवाज जोर से सुनाई दे रहा हो वैसे सुना। कई बार जैसे कि एलिया ने बहुत धीमा सा एक आवाज सुना, बड़े ध्यान से उसने ध्यान दिया तब सुना। कुछ लोगों ने प्रकृति के अंदर ही प्रभु के वाणी को सुन लिया, कुछ लोगों ने गधों के अंदर से आवाज सुना, जैसे कि बालाम ने गधे में से सुना, फिर सपना, दर्शन, और फिर एक जो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि यीशु मसीह के बैतलहम में पैदा होने से पहले पुराने नियम के अंदर कई बार यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ कर हम देख सकते हैं, इसको क्रिस्टोफेनीज बोलते। तो ये जो एक तरीका था जिसके द्वारा परमेश्वर वो जो कहना चाहता है वो उसने इंसान को बताया। तो मैं देख रहा हूँ कि हाउ वी गॉट इट, उसका 3 स्टेजेस है, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रकाशन, प्रेरणा, और उसके बाद इल्यूमिनेशन के लिए मैं कहूंगा कि चमकना, बत्ती चमकना। ठीक है, तो प्रकाशन, प्रेरणा और रोशनी चमकना, यानी हाँ दिमाग में लाइट जलना, लाइट बल्ब जलना। 3 तरह से बाइबल हम इंसानों तक पहुंचाए। तो सबसे पहले परमेश्वर से इंसान तक पहुंचा, इंसान से फिर वो पेपर तक पहुंचा, पेपर से हम तक पहुंचा, हमारे दिलों तक पहुंचा, है ना। 3 तरीके से बाइबल का वचन हमारे तक पहुंचता है। परमेश्वर से कोई इंसान के पास पहुंचा, जैसे मूसा के पास पहुंचा या दाऊद के पास पहुंचा, वहां से वो कोई कागज पे पहुंचा, कागज से हमारे दिलों में पहुंचा, इस तरह से वचन पहुंचा है। तो पहले तो हमने परमेश्वर से जो पहुंचा वो हमने देख लिया। अभी दूसरा जो है, मैं एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। तो पहला था प्रकाशन, दूसरा था प्रेरणा। प्रेरणा के अंदर कैसे कि प्रभु उन लोगों को प्रेरित करता था वो दर्शनों के द्वारा
कि वो उसको लिखे। चलो अब मैं उस उदाहरण की तरफ जाता हूँ। आप सोच के देखिए कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आपको बुलाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक आपको बुलाता है, जैसे कि आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन आपको बुलाता है, आप एक पत्रकार हो और आपको बुलाता है और आपको बोलता है कि देखो मैंने साइंस का एक बहुत बड़ा थियरी ढूंढ निकाला है, इसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये जो थियरी है, ये बड़ा जो शोध है, संशोधन है, वो मैं सारे दुनिया को बताऊं। ठीक है, तो पहले आपको बुलाता है और रूम में बिठाता है और फिर पूरा वो सुनाता है। ठीक है, तो वो जो सुनाता है उसको बोलते हैं प्रकाशन, रेवलेशन। ठीक है, लेकिन वो जो सुनाएगा ना आपको, जब वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आपने कभी कोशिश किया है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपने कभी भी थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने का कोशिश किया है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझने का कोशिश किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप चकरा जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे किसी ने इस तरह से बताया कि अगर आप प्रकाश की वेगता से, प्रकाश के स्पीड से आप अगर 1 साल यात्रा करोगे और आप वापिस आओगे, तब तक पृथ्वी पर 500 साल या 1000 साल या 10,000 साल हो गए होंगे। आपके खाली 2 ही साल हुए होंगे, लेकिन पृथ्वी पर 10,000 साल हो जाएगा। अब ये बात कैसे समझ सकते हैं हम? आपके 2 साल हुए, पृथ्वी पे 10,000 साल कैसे हुआ? ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। अब ये आपको समझाना है, तो आइंस्टाइन आपको बड़ा एक्साइट होकर समझाता है कि देखो ऐसे ऐसे ऐसा है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और आप मुंडी हिलाते हिलाते बैठते हो। पर आइंस्टाइन को समझ में आ रहा है कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए पहले वो आपको थोड़ा बहुत समझाता है, फिर आपको बोलता है आप लिखो, आपको क्या समझ में आया, आप लिखो। अब वो लिखते वक्त आपको इंस्पायर करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे लिखो, तब लोगों को समझ में आएगा ये आपने गलत समझा, ये ऐसा है वैसा है। इसको बोलते प्रेरणा, इंस्पिरेशन। जो बहुत ही पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत सरलता से समझाना ताकि आप उसको लिख पाओ, वो है प्रेरणा। फिर आप ये लेकर आप प्रिंटिंग प्रेस में जाते हो कि हुर्रे हुर्रे, मुझे बहुत बड़ा एक न्यूज आर्टिकल मिला है, कल मेरे नाम के साथ छपने वाला है। और आप जाते हो प्रिंटिंग प्रेस में, जाके बोलते हो कि देखो आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी ढूंढ निकाला है और उसका जो न्यूज है वो मुझे मिला है और मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कर वो प्रेस के एडिटर को जाके बोलता है, तो एडिटर बोलता है कि भाई सुन, ये आइंस्टाइन ने ही बोला है, कर मैं कैसे विश्वास करूं? वो पढ़ के देखता है, बोलते हैं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इस तरह से तू कैसे समझ गया आइंस्टाइन की बातें? तो बाद में ये सब बातें चल ही रहा होता है, तो आइंस्टाइन का फोन कॉल आता है। बोले एडिटर साहब, मैंने ही जिनिल को भेजा है, उसको पूरा थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझा के मैंने ही भेजा है कर। तो जैसे ही आइंस्टाइन का फोन एडिटर को आ गया, तो जिनिल का आर्टिकल अप्रूव हो गया और पेपर में छप गया। ठीक है, आप समझ पाए? मैं कुछ सरलता से ये पूरे एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु का वचन हम तक पहुंचा कैसे। प्रभु ने पहले लोगों को बताया और उनकी मदद की कि वो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। इसलिए आप जब पतरस का पुस्तक पढ़ोगे और पौलुस का पुस्तक पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इन दोनों की लिखने के स्टाइल में बहुत फर्क है। हम मरकुस, अब गॉस्पेल ही देख लो, हम जब मार्क का गॉस्पेल पढ़ते हैं कितना मजा आता है, हम एकदम स्मूथली उसको पढ़ लेते। फिर नहीं, ये तो मेरी बात कर रहा, आपको पता नहीं आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको शायद यूहन्ना अच्छा लगता होगा। मुझे तो मार्कोस पढ़ने में बहुत मजा आता है, एकदम स्टोरी जैसा है, एकदम फटाफट हम पढ़ सकते हैं, एक ही सिटिंग में पढ़ सकते। लूक बहुत मजा आता है क्योंकि लूक के अंदर डिटेल है, बहुत छोटे छोटे डिटेल वो लिखता है। यूहन्ना का गॉस्पेल है तो मुझे तो समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बहुत लंबा लंबा कर ऐसे एकदम रबर बैंड जैसे खींच खींच के लिखता है। तो सबका अपना अपना तरीका है लिखने का। तो प्रभु ने उन सारे लोगों के अपने तरीकों का इस्तेमाल कर उनके जो भी गुण थे, उनकी जो भी विशेषताएं थी, उसका इस्तेमाल कर प्रभु ने उनको प्रेरित किया कि उन बातों को जो मैंने पहले बताया, पोएट्री, फिलोसॉफी, डॉक्ट्रिन, टीचिंग्स, प्रोवर्ब्स, जो भी था वो सब, हिस्ट्री, प्रोफेसी, ये सब प्रभु ने उनको बताया पहले, फिर प्रेरित किया। और फिर जब ये वचन मेरे और आपके जैसे लोगों के पास पहुंचता है,
तो प्रभु का फोन कॉल आता है, हम पर आता है, ये मेरा ही वचन। अब वो एक्चुअली सिद्ध करता है कि प्रभु का वचन है। समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे किताब है जो शायद प्रेरित हो सकते हैं और या फिर प्रभु के प्रकाशन से प्रेरणा मिली होगी, लेकिन अगर उसके बाद उसका एक बत्ती अगर हमारे दिलों में नहीं चमकता, हमारे जीवन नहीं बदलते, हमारा सोच नहीं बदलता, तो फिर वो प्रभु का वचन पूरी तरह से होता नहीं। समझे? तो दीज आर द थ्री वेज इन विच, तीन तरीके जहां से ये बाइबल हम इंसानों तक पहुंचा है, प्रकाशन, प्रेरणा और बत्ती चमकना। ये जो तीसरा स्टेप हुआ, तब हमें सबको एहसास होता है कि ये प्रभु का वचन है। तब हम कहते हैं कि ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये हम कब कहते हैं? जब वो मेरा कहने के लिए हमारे जीवन में इसके अंदर से कुछ होता है, इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। ये पढ़ोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। क्यों? ये पढ़ने से इसका आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है, ये पढ़ने से बत्ती चमकती है। ये पढ़ने से प्रभु का जो प्रकाशन और प्रेरणा है वो आपके लिए सत्य बन जाता है, आपके जीवन का अनुभव बन जाता है। और इसलिए आज बाइबल प्रभु का वचन है, अगर हम विश्वास कर सकते। मैं और 500 सबूत आपके सामने रख दूं, लेकिन फिर भी आप इसको नकार सकते हो। क्यों? अगर इल्यूमिनेशन नहीं हुआ है तो, है ना? तो सबूतों का तो पूरा ढेर लग जाएगा। आप खाली इंटरनेट पे जाकर बाइबल है क्या, प्रभु का वचन है क्या, ऐसा करके ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन उससे आप साबित नहीं कर पाओगे संसार के कोई भी व्यक्ति को ये प्रभु का वचन है करता। तो वो जब पढ़ेगा और ये वचन जब उससे बात करेगा, तब उसका जीवन जब बदलेगा, तब वो प्रभु का वचन है कर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया रहे। कोई आपको पूछे कल कि ये बाइबल लिखा किसने, कैसे आया, उसको कैसे पता चला? अगर ये मच्छी पकड़ने वाला था तो इसको कैसे पता चला? ये टैक्स कलेक्टर था, इसको, ये राजा था, ठीक हो, चलो, वो कारपेंटर भी लिख रहा है, कोई चरवाहा भरवाड़ भी लिख रहा है, तो सब लोग लिख रहे हैं और सब इसको प्रभु का वचन है करके हम मान क्यों ले? मान इसलिए ले कि तू जब इसको पढ़ेगा तो तेरे दिमाग की भी बत्ती जलेगी। क्योंकि ये लिखने वाला जो लेखक है वो ये लिख के गायब नहीं हो गया है, वो किताब के पीछे पीछे सब जगह पहुंचता है। आप जब बाइबल पढ़ने बैठते हो तो वही परमेश्वर जिसने आमोस या मीका या आइजाया या पौलुस को प्रेरित किया, वो बाजू में आके खड़ा हो जाता है और वो समझाना शुरू करता है। इट्स लाइक आइंस्टाइन कमिंग टू योर रूम एंड एक्सप्लेनिंग द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दिस इज हाउ मैन गॉट इट। लेकिन एक बात मैं वहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि इट डज नॉट मीन के बाइबल के सारे विभाग एक जैसे ही इंपॉर्टेंट है। ये गलती हमको नहीं करना चाहिए कि हर मैं बचपन में किसी के एक मीटिंग में गया था, तो वहां पर जो पास्टर, मैं 3 दिन वो मीटिंग अटेंड किया और वो पास्टर ने तीनों दिन एक ही वचन लेकर उसने 3 दिन प्रचार किया। मैं बोला, आप रे, बाइबल का एक एक वचन इतना इंपॉर्टेंट है? तो तुरंत ही, मैं तब 20-21 साल का था, तो तुरंत ही वो पास्टर ने बोला, गलत है, गलत है, गलत है। बाइबल का हर एक वचन इतना पावरफुल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि बाइबल प्रभु का वचन हमारी तरफ आया, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हर सेंटेंस उसका हमारे जीवन को बदल सकता है। उसके विभाग जो है, उसके अंदर जो बातें बताई गई है वो हमको बदलती है। तो उसका हर पार्ट जो है वो एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस में उसके फर्क है। अभी शैतान ने ये बोला कर आप उसको बोल करोगे तो वो प्रभु का वचन नहीं, वो फैक्ट है, वो एक इंफॉर्मेशन है जो हमको दिया गया है ताकि हमको पता रहे, लेकिन वो हमारे जीवन को नहीं बदलेगा। जीवन को बदलने वाले सामर्थी शब्द है बाइबल के अंदर, लेकिन सारे वचन एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कि क्योंकि आज बहुत सारे ट्रांसलेशन, इंग्लिश, हिंदी और सारे भाषाओं में, आज इंग्लिश में देखोगे तो कम से कम 150-200 ट्रांसलेशन है। अब वो सारे ट्रांसलेशन प्रभु का वचन है और वो उसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हर ट्रांसलेशन में, आप इंग्लिश के 4 ट्रांसलेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सेम ही बाइबल है क्या अलग अलग बाइबल में से लिखा है। पर क्योंकि इब्रानी भाषा पिक्टोरियल है, मैंने कहा इब्रानी भाषा चित्र के जैसे सामने उभर कर आता है, और यूनानी भाषा फिलोसॉफिकल है, इंटेलेक्चुअल है। तो उसको जब हम
कॉन्सेप्ट्स को लेकर इंग्लिश भाषा में लेकर आते हैं तो उसको अलग अलग तरह से समझा जा सकता है, और इसके लिए अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरह से उस वचन को हम देखेंगे। लेकिन वो सारे वर्जन्स जो है वो गलत नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो हिब्रानी और यूनानी में है उसमें कोई भी तरह की गलती नहीं है ऐसे करके बोल सकते, इट इज इनफॉलिबल। ठीक है। तीसरा मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें होगी जो आपको ऐसा लगेगा कि ये यार ये कैसे, ये इट साउंड्स लाइक इट इज नॉट ए गुड थिंग टू, यानी शैतान ने ऐसा बोला, शैतान ने बोला कि देखो परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उसके जैसे बन जाओ। इट इज अ फैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट इज नॉट द ट्रूथ, दैट इज नॉट द ट्रूथ, दैट इज अ फैक्ट स्टेटमेंट जो वहां पर लिखा गया है। तो ऐसे भी हमको समझना जरूरी है कि बाइबल के अंदर फैक्ट्स है और कुछ चीजें जो है वो फॉल्स टीचिंग्स है, वो अलग अलग है। ये साइंस का और हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन साइंटिफिक और हिस्टोरिक है। क्योंकि ये बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित है उसका मतलब नहीं कि जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपना रिसर्च नहीं किया। हम लूक का पुस्तक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लूक ने ऐसे कहा कि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, जो कुछ मैंने सुना मैंने पढ़ा उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने लूक का जो गॉस्पेल है वो लिखा और प्रेरितों का कृत्य लिखा। तो रिसर्च करने के प्रभु ऐसा नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूं ना अभी तेरे को क्या इसमें रिसर्च करना। कई बार हम बॉस लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने बोल दिया, अब क्या सुन लेने का, खत्म बात, अभी इसमें क्या रिसर्च करने का। तो प्रभु ऐसा नहीं था, प्रभु बोले तेरे को रिसर्च करना तो कर, रिसर्च कर, रिसर्च करके तू लिख। तो प्रभु का वचन इस तरह से भी लिखा गया है। फिर बाइबल के अंदर एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस भी है। ऐसा नहीं है कि बाइबल सिर्फ बाइबल के अंदर अंदर का ही बात करता है। जैसे पाउल खड़ा होकर बोलता है कि दिस इज अ नेमलेस गॉड, ठीक है ना, तो वहां के कोई पोएट का रेफरेंस लेकर बात करते। तो बाइबल के अंदर हिस्टोरिकल और सेक्युलर रेफरेंसेस भी है, दूसरे किताबों में से भी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी सब ऐसे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उसके अंदर का वहां से निकला हुआ वाणी है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी लिए गए हैं बाइबल के अंदर। फिर इंसान का जो मैंने पहले भी बोला कि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल था, हुनर था, लैंग्वेज पे होल्ड था। तो उसका आप जब पतरस को पढ़ोगे और पौलुस को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बेचारा पतरस बोल ही नहीं पाया, और पौलुस पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि बेचारे हम समझ ही नहीं पा रहे। तो यानी सबका अपना अपना एक स्किल और स्पेशलिटी था जो बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं। फिर एक ही कहानी है यीशु मसीह का, लेकिन चारों गॉस्पेल के अंदर चार तरीके से लिखा है। एक जगह पे लिखा है कि एक ही अंधा व्यक्ति था, कहीं पे लिखा है कि दो अंधे व्यक्ति थे, कहीं पे लिखा है कि यरीको में अंदर प्रवेश हो रहा था, कहीं पे लिखा है यरीको से बाहर निकल रहा था। तो सत्य क्या है? कई बार लोग ऐसी सब बातों को लेकर हमारे साथ झगड़ने आ जाते, मतलब वो डिपेंड करता है ना, वो आदमी जो देख रहा था लिख रहा था वो किधर खड़ा था। अब उसके आगे लोग होंगे तो उसने एक को ही देखा होगा। हम भी जब मार्केट से वापिस आते हैं तो अब आप चार लोग जाओ मार्केट में जाके आओ, चार लोग आके वापस बोलोगे, कोई चार एक ही घटना का चार चार वर्णन आप 100% दोगे, क्योंकि सबका ध्यान अलग अलग चीजों पे होता है। तो इसलिए उस तरह के डिफरेंसेस आप देख पाओगे बाइबल के अंदर। तो आप ऐसा मत सोचना कि क्योंकि इधर ऐसा लिखा और इधर ऐसा लिखा है तो बाइबल गलत है। वो चार लोगों का अलग अलग वर्णन है एक ही विषय के ऊपर, लेकिन वो विषय में कोई गलती नहीं है, वो विषय के अंदर की जो फैक्ट्स है उसमें कोई भी तरह की गलती नहीं हुई है। और जो जरूरी है वो सब बाइबल में दिया गया। व्हाट इज नेसेसरी इज गिवन, जो अननेसेसरी है वो छोड़ दिया गया। बाइबल प्रकाशित वाक्य के साथ खत्म हो गया, प्रकाशित वाक्य के साथ खत्म हो गया। अब कोई डिवाइन इंस्पिरेशन और रेवलेशन हो नहीं रहा। अब वो जब यूहन्ना लिख रहा था तो उसने लिखा कि अब ये पुस्तक के अंदर कोई भी एक शब्द भी ना जोड़े, इसमें कोई कोमा फुल स्टॉप कोई ना जोड़े। जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो ये बात को नहीं मानता। वो आज भी कहता है कि आज भी रेवलेशन होता है और आज भी इंस्पिरेशन होता है और आज भी किताबें लिखी गई। और इसलिए बार बार आप देखोगे कि पोप जो है, पोप को इस तरह का अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर से सुनकर बीच बीच में ऐसे बोलता रहे। तो ऐसे बहुत सारे पोप ने बोल बोलकर जो रोमन कैथोलिक चर्च का हालत बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे सीख ला दी अंदर। अभी जैसे कि मरियम, माता मरियम का पूजा आराधना, या इन्फेंट जीसस जो बालक यीशु है उसकी आराधना करना,
या पुतलों का रखना या संतों से प्रार्थना करना, ये सब एक एक पोप ने अलग अलग टाइम पे उनको इंस्पिरेशन हुआ। अब अभी हम समझ सकते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे हुआ होगा, हम समझ सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशन के साथ उन्होंने ये दिया। अब इल्यूमिनेशन, मैंने कहा इल्यूमिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इंसान के अंदर एक अंधकार है, एक अंधेरा है, एक अंधापन है, जो प्राकृतिक है, जो शैतान के द्वारा भी आया हुआ है और जो उसके सांसारिक होने की वजह से आया हुआ है। तो उसमें एक प्रकाशन होना जरूरी है, तभी जाकर ये वचन प्रभु का वचन है कर सिद्ध होगा। प्रभु खुद आकर उसको इंश्योर करता है कि ये मेरा वचन है कर वो इंसान को पूरी भली बातें से उसका एहसास हो। अब इसमें से जो 66 पुस्तक लिए गए हैं, उसमें पुराना नियम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहूदियों का जो स्क्रिप्चर था, जिसको यीशु मसीह खोलता है, पढ़ता है, वो स्क्रिप्चर में पहले के जो 39 बुक्स है, वो जो थे वो वैसे के वैसे मान लिए गए। 300 BC में पुराना नियम लिखना बंद हुआ और उसका आखिरी जो कलेक्शन है वो एजरा का जो पुस्तक है, जिसने लिखा एजरा एक शास्त्री था, उसने पुराने नियम का क्लोजर किया कि भाई ये पुराना नियम यहाँ पर खत्म। तो एजरा के टाइम पे जो क्लोज हुआ, वहां पर पुराना नियम खत्म हो गया और यीशु मसीह उसी को प्रभु का वचन कर स्वीकार करता है। सारे यहूदी उस समय पर, फरीसी जितने भी थे, वो सब उसी पुराने नियम को 39 बुक्स, उसका ऑर्डर आज जैसे हमारे बाइबल में ऐसा नहीं था, थोड़ा आगे पीछे था, थोड़े कुछ पुस्तक आगे पीछे थे। किसी ने ऐसा पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, ऐसा कुछ नहीं था। सैमुएल का एक ही पुस्तक था, पहला राजा, दूसरा राजा। हम सोचते कि ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही राजाओं का पुस्तक था, एक ही इतिहास का पुस्तक था। तो सारे पुस्तक बाद में फिर इसको पुस्तकों में बदला गया, इसके अंदर अध्याय आए, इसके अंदर अलग अलग वचन आए। क्यों? ताकि हम जल्दी से ढूंढ सके कि किधर क्या लिखा है। ये सब बाद में हुआ। तो पुराना नियम तो इजी हो गया, लेकिन नया नियम के अंदर जो 27 पुस्तक है उसको कैसे लिया जाए, उसके ऊपर जब सोच विचार हुआ, ये 397 AD में हुआ। जो फाइनल काउंसिल जब बैठा, उसमें जो 27 बुक्स है वो फाइनल हुआ। लेकिन उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखा गया कि इसको लिखा किसने? जो लिखा है वो यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट संपर्क में आया हुआ होना चाहिए। वो बहुत ही नेसेसरी था। और पाउल के बारे में कहते हैं कि पाउल कहाँ आया था, तो पाउल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीटर एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ एपोस्टल्स। वो खुद को प्रेरित कहता था, तो सारे जितने भी दूसरे प्रेरित थे वो लोग ने, सबने उसका अंगीकार किया। दूसरा कि प्रेरित पौल खुद 2.5 साल उसके मेरे ख्याल से गलातियों की पुस्तक के अंदर उसने लिखा है कि मैं 2.5 साल तक अरबी जंगलों में था, तब परमेश्वर ने, इन आई वाज लेड इन द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया, वहां पर प्रभु ने खुद उसको सिखाया कर मालूम चलता है। तो जितने भी ऑथर्स थे प्रभु के वचन को लिखने वाले, वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट संपर्क में आए थे। और पहली शताब्दी के कलीसिया ने उनके सारे पत्रों को स्वीकार किया, उनको पढ़ा, अलग अलग चर्चों में उसकी चर्चाएं हुई, उनको सिखाया गया। और वही नहीं, उनके बाद तुरंत जो उनके एक चेले थे, जैसे कि यूहन्ना का एक चेला था पॉलीकार्प, तो पॉलीकार्प ने क्या कहा, या उसके बाद जितने भी चर्च फादर्स बोलते हैं उनको, जो इनिशियल, जो पहले शताब्दी के बाद जितने भी बड़े बड़े वडील आए, जो प्राचीन आए, उनको चर्च फादर्स बोलते, उनका क्या राय था इनके बारे में। तो जो ऐसे हम कुछ जेरोम नाम का कोई था, या अगस्टीन नाम का था, तो ये सब चर्च फादर्स हैं। तो उनका ये किताबों को लेकर क्या अभिप्राय था। फिर ये किताबों में लिखा क्या है, वो लिखा जो हुआ है वो बात इसके पहले जो लिखी हुई बातों के साथ तालमेल रखता है, या ये बातों से जीवन में एक इल्यूमिनेशन होता है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर उन 27 किताबों को लिया गया। लेकिन फिर भी जब 397 AD में ये किताबों को बनाया जा रहा था, तब बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो उसमें कुछ किताबों के ऊपर डाउट रखा गया कि इसको बाइबल में रखना चाहिए कि नहीं। उसमें एक है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, है ना। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, क्या इसका हिंदी क्या है? गीतों की श्रेष्ठ गीत। हाँ, तो श्रेष्ठ गीत रखना चाहिए कि नहीं, सभा उपदेशक रखना चाहिए कि नहीं। श्रेष्ठ गीत ऐसा लगा जैसे कि ये कोई लव सॉन्ग है, ये बाइबल में नहीं होना चाहिए। ये आर्गुमेंट हुआ। फिर सभा उपदेशक,
बोले कि सभा उपदेशक तो यार ऐसा लगता है कि कोई नास्तिक ने लिखा है। सच में आप सभा उपदेशक का मैंने पिछले 1.5 साल पहले एक क्लास पूरा लिया था, तो वो पढ़ते पढ़ते भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये बाइबल में कैसे आ गए। लेकिन फिर ध्यान से उसको बारीकी से पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि सुलेमान किस तरह के सोच में से होकर गुजर कर वो अंत में चैप्टर नंबर 9 के बाद कैसा उसके लाइफ में टर्न अराउंड आता है और कैसे आखिरी अध्याय तक उसके सोच में बदलाव आता है। हालांकि उसकी जवानी में उसने प्रभु को देख लिया था, लेकिन फिर भी उस अवस्था में पहुंचकर ऐसे जाता है। तो नास्तिक ने लिखा हो ऐसा लग रहा था। फिर एस्थेर का पुस्तक, एस्थेर के पुस्तक में परमेश्वर के नाम का वर्णन ही नहीं है, तो इसको बाइबल में रखना चाहिए कि नहीं। फिर एजेकियल नबी का जो भविष्यवाणी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मूसा का जो न्याय प्रणाली था उसके खिलाफ जा रहा था, तो एजेकियल का पुस्तक होना चाहिए कि नहीं। फिर प्रोवर्ब्स जो नीति वचन है उसमें कभी कभी एक ही अध्याय के अंदर 2 वचन आमने सामने होते थे, इट वॉज इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी या सेल्फ डिफीटिंग, तो ये होना चाहिए कि नहीं। फिर इब्रानियों का पुस्तक आज तक किसी को पता नहीं है कि लिखा किसने और इसका सोर्स क्या है, तो ये रखा जाए कि नहीं। याकूब का पुस्तक, अब याकूब का पुस्तक जो है वो पौलुस के पुस्तक के विरुद्ध खड़ा रहता है कि विश्वास और काम है ना, फेथ एंड वर्क्स, इसका ऑपोजिशन है। फिर पहला और दूसरा यूहन्ना का पुस्तक, ये कोई बाइबल का पुस्तक थोड़ी है, तो किसी ने किसी को चिट्ठी लिखा उसको बाइबल में थोड़ी डालना चाहिए। किसी ने टाइम पास के लिए छोटा सा माई बिलावड करके लेडी ऐसा करके लिखा, तो वो बाइबल का प्रेरित वचन कैसे हुआ। फिर जूडा, जो यहूदा का पुस्तक है उसके अंदर उसने सेकुलर बुक्स को कोट किया है। उसने पूरा द बुक ऑफ इनोक करके बुक है, उसको कोट कर कर उसने यहूदा के पुस्तक के अंदर लिखा है। तो ये तो प्रभु की प्रेरणा नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और फिर रेवलेशन में इतना सारा ड्रैगन और ये न वो न ये सब था, तो उन्होंने बोला ये भी छोड़ो ना यार, ये जो काम का है वो सब रखो। ऐसा कर कर पूरा डिस्कशन, बहुत लंबा एक काउंसिल बैठकर लास्ट में ये सारे किताबों को बाद में बाइबल के अंदर ले ही लिया। लेकिन कुछ ऐसी किताबें थी जिसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया, ठीक है, और वो पूरा एपोक्रिफा है। कैथोलिक बाइबल के अंदर ऐसे 11 है या 14 किताब है जो हमारे बाइबल के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है, कि पूरा एपोक्रिफा है। इसके अलावा और बहुत सारे एपिस्टल्स है, एपिस्टल ऑफ फिलिप, एपिस्टल ऑफ थॉमस, एपिस्टल ऑफ ऐसा करके अलग अलग है। जैसे कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा मूवी फेमस हो गया था, डा विंची कोड। तो ये डा विंची कोड जो है वो भी एक इस तरह के एक पत्र के से प्रेरित होकर लिखा गया था कि ये दिस इज द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू थॉमस या फिलिप या ऐसा कुछ था। तो ऐसे बहुत सारे उस समय में जब ये काउंसिल बैठा था तो ऐसे बहुत सारे पुस्तक और पत्र इनके सामने आए, और तब वो सारे पुस्तकों के ऊपर भी सोचा गया कि इसको बाइबल में लिया जाए कि नहीं। तो सबसे पहला इन्होंने देखा कि एजरा और फरीसियों ने इसके बारे में क्या कहा है, यीशु मसीह ने खुद इन पुस्तकों का वर्णन किया है या नहीं, या कोई भी यहूदी इसका वर्णन करता है कि नहीं। फिर कोई भी नए नियम का जो लेखक है वो इन किताबों में से कुछ भी एक भी वचन लेता है कि नहीं। फिर सेकुलर हिस्टोरियंस जैसे जोसेफस था या फाइलो था, इन्होंने इन किताबों के विषय में क्या कहा है, चर्च फादर्स ने क्या कहा है, या क्या ये किताब खुद ऐसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ये वाणी है, वो भी नहीं था। उसके अंदर ऐतिहासिक भूल थे, ज्योग्राफी के भूल थे। और फिर जो बाइबल में पहले दिया गया है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्ट्रिन था, और वो ही नहीं, पहले 4 शताब्दियों तक इन पुस्तकों का कहीं पर कोई वजूद ही नहीं था। तो इन सारे आधारों के बातों के आधार पर उनकी पुस्तक को रिजेक्ट किया गया, और हमको आज का कैनन मिला जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, ये हम तक इस तरह से पहुंचा। तो ये बाइबल एक बहुत ही यूनिक बुक है। इसके अंदर और भी बहुत रोमांचक बातें हैं जो मैं आपके सामने ला सकता था, जैसे कि बाइबल कोड या इवान पैनिन का न्यूमरोलॉजी। इवान पैनिन करके एक व्यक्ति है, उसने जो इब्रानी बाइबल है उसका इब्रानी अक्षरों का खासियत ये है कि इब्रानी अक्षर में ABCD जो है वो हर एक अक्षर एक डिजिट भी है, एक नंबर भी है। तो
उसमें कोई दूसरे नंबर, जैसे हमारे में 1 2 3 4 के आंकड़े अलग है और अक्षर अलग है, वैसे इब्रानी भाषा में अक्षर है, आंकड़े नहीं है। तो जब कोई नंबर लिखना होता था तो तभी भी वो ये अक्षर का ही इस्तेमाल करते थे। तो जो पहला जो पुस्तक है उसके अंदर जेनेसिस चैप्टर 1 के अंदर ही इवान पैनिन ने काउंटिंग करके बताया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया कर जो शब्द है उसके अंदर के सारे अक्षरों को काउंट किया तो उसका टोटल एक 7 का आंकड़ा उसमें आता है, मल्टीपल ऑफ 7। ऐसे पूरे जेनेसिस के हर वाक्य के अंदर 7 का आंकड़ा आता है। इब्रानी भाषा के लेवियों का पुस्तक जो है उसमें हर 7वां अक्षर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर वाई है, फिर 14वां अक्षर एच है, फिर 21वां अक्षर डब्ल्यू है और 28वां अक्षर एच है, फिर 35वां अक्षर वाई है। तो वाई एच डब्ल्यू एच। आप आप हमको पता नहीं है ये भाषा पढ़ना, लेकिन जो भी ये पढ़ता है वो उसका दिमाग काम नहीं करता है कि ऐसे हर 7वें अक्षर पे यहोवा का नाम कैसे छपा हुआ है। लेवियों के पुस्तक के अंदर से एक भी अक्षर हम हटा नहीं सकते, उसमें यहोवा का नाम छपा हुआ है। तो ये है न्यूमरोलॉजी। इवान पैनिन आप सर्च करना, इवान पैनिन गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसका जो न्यूमरोलॉजी का, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में उसने जो ढूंढ निकाला है, दिमाग काम नहीं करेगा। अब खाली पुराने नियम में इवान पैनिन बोलता है तोरा इज इनफॉलिबल। तोरा जो है मूसा ने लिखा है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनोमी, ये जो है इसके अंदर से एक भी अक्षर हम हटा नहीं सकते, क्योंकि एक भी अक्षर हटाएंगे तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और ये इंसान नहीं कर सकता, मूसा नहीं किया है, ये परमेश्वर ने ही उसको प्रेरित कर लिखवाया है कर। इवान पैनिन जो एक रशियन साइंटिस्ट, आज से मैथमेटिशियन, आज से 125 साल पहले उसने ये ढूंढ निकाला। बाइबल कोड कर एक बहुत अनोखा सा चीज है, आप वो भी आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से बाइबल को अगर हम मैट्रिक्स में बनाकर उसके अक्षरों को लिखे तो कैसे इतिहास के बड़े बड़े घटनाएं हम बाइबल कोड के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसी और भी चीजें बहुत ही रोमांचक, और खासकर बाइबल खास इसलिए भी है क्योंकि वो इंसान के जो 4 मुख्य सवाल है उसका जवाब देता है। हम आए कहाँ से, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कैसे जिए और हम क्यों जी रहे। ये 4 जो सवाल है जो इंसान पूछता है उसका जवाब बाइबल पूरा देता है। बहुत सारे किताब है जो शुरुआत के बारे में नहीं बताता और बहुत सारे किताब है जो अंत के बारे में नहीं बताता। हमारा संविधान भी बताता है कि कैसे जीना चाहिए और बहुत सारे धार्मिक किताब वही बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन क्यों हम यहाँ पर आए हैं और कहाँ हम जाएंगे, इसका सवाल सिर्फ बाइबल हमको देता है। और उसमें जो भी चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं वो सब अब पूरे होने आ रहे हैं। तो बाइबल उस तरह से भी अभी तक इसका पूरा प्रकाशन हमारे आंखों के सामने हुआ नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर व्हाट इट इज गोइंग टू प्रूव टू ऑल ऑफ अस। तो ये प्रभु का प्रेरित वचन है, कर हर संडे घोषणा तो करते ही है, लेकिन ये है खाली घोषणा के लिए नहीं, अनुभव के लिए भी है। एंड इट इज एन अमेजिंग बुक। और भी बहुत सारी बातें आप बाइबल के बारे में पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। बहुत ही एग्जॉस्टिंग था ये इसका प्रिपरेशन और बोलना। कोई आध्यात्मिक नहीं था, मोटिवेशनल नहीं था। 4 बार हालेलुया बोलने का इच्छा आपको हुआ नहीं, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो बाइबल हमारे पास आया कैसे। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या जैसे भी श्रीजू या विनय जैसे आप चाहो आगे ले जा सकते हो। क्या एक सवाल है, जो रेवलेशन के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर लिखा है कि कोई भी वर्ड्स ऐड नहीं करना है या निकालना नहीं, तो वो जो चीज है वो अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो मतलब बाय नेचर ही कुछ मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, या फिर कुछ मीनिंग्स हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, या किसी को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, तो वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो मैंने बताया ना कि बाइबल इनफॉलिबल
तभी है जब वो ओरिजिनल लैंग्वेजेस में, उसको जैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे लैंग्वेज में तो फिर वो कुछ चीजों को, अभी जैसे हम इंग्लिश से हिंदी भी करते हैं तो इंग्लिश में कोई शब्द होता है उसका हिंदी में सेंटेंस बोलना पड़ता है, कई बार उल्टा भी होता है, हिंदी में एक ही शब्द होगा, जश्न ए मोहब्बत, ऐसा मैं बोल दूं तो इसका इंग्लिश बोलना है तो क्या करने है। तो यानी ऐसे ऐसे भाषा टू भाषा में बहुत फर्क है। तो भाषा के लिए नहीं है, इनफॉलिबिलिटी ऑफ द बाइबल, उसका एक भी अक्षर नहीं निकालना, वो उसके ओरिजिनल भाषा तक ही सीमित है। या क्वेश्चंस आएगा तो थोड़ा और हम समझ पाएंगे, क्योंकि देखो इतना एग्जॉस्टिंग टॉपिक है ना कि इसका कोई अंत ही नहीं है। इसमें तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल फिगर्स ने, चर्च फादर्स ने जो बोला, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन हमारे पास पहुंचा कैसे, इसका प्रिंटिंग हुआ कैसे, तो ये सारी बातें तो मैंने छोड़ ही दी है, तो मैंने लिया ही नहीं। पर आप सवाल पूछोगे तो कुछ रेलेवेंट चीजें होगी तो अपने डिस्कस कर पाएंगे। या कुमार? या पास्टर गॉड, एक्चुअली पास्टर मेरा क्वेश्चन था कि पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद कि आपने ये टॉपिक को चुना, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे पास सुबह आया था। एक्चुअली यहोवा विटनेस का जो बाइबल है वो लगभग सिमिलर है, बट उसमें जो यूहन्ना का जो वचन है वो काफी चेंजेस है एंड काफी सारे मतलब वचन अलग है। तो उसको हम कैसे कोट कर सकते, समझा सकते हैं कि भाई ये बाइबल में डिफरेंस है और अपनी बाइबल में काफी डिफरेंस है, क्योंकि जो अभी भी जो नए विश्वासी है वो JWORG साइट को यूज कर रहे हैं या अदर उन चीजों को, तो हम कैसे बोल सकते हैं भाई आप बाइबल को इसके आधारित आप चेक कर सकते हैं ये अपना बाइबल ओके और उनमें ये चीज कम है, मतलब कैसे हम इतनी सारी ऑनलाइन इतनी सारी बाइबल्स हैं आज के टाइम में जिनमें वर्स को घुमा फिरा के बोला गया है जैसे JWORG करते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बाइबल ओके और ये बाइबल डिफरेंट है? अभी यहोवा विटनेसेस का उनका एक ही वर्जन है और वही वर्जन पढ़ने का ऐसा वो बोलते हैं, जबकि दूसरे जितने भी चर्चेस है, खास कर ट्रिनिटेरियन, पेंटिकोस्टल, इवेंजेलिकल चर्चेस है, वो सब कोई भी वर्जन पढ़ने देते हैं और ओरिजिनल जो वर्जन्स है वो अलग अलग काउंसिल्स ने बैठकर ट्रांसलेट किया हुआ है। जैसे NIV किसी ने ट्रांसलेट किया, किंग जेम्स 500 साल पहले ट्रांसलेट किया गया, फिर RSV एक दूसरा ट्रांसलेशन है, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड एक अलग ट्रांसलेशन है। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने बैठकर ट्रांसलेट किया है और इसलिए बाइबल इतने इतने अलग अलग ट्रांसलेशंस में हमारे पास है। और क्योंकि लैंग्वेज के अंदर का स्पेशलिटी है, हर एक के अंदर अपना एक यूनिकनेस है। आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ोगे, आप अमेरिकन स्टैंडर्ड पढ़ोगे, आप रिवाइज स्टैंडर्ड पढ़ोगे, तो आपको अलग अलग चीजें वही वचन में से आपको समझ में आएगी। लेकिन आप यहोवा विटनेस को पूछोगे तो वो बोलेगा कि ये सारे सब गलत है, खाली जोसेफ स्मिथ ने जो बोला वही सही है। तो एक सिंगल आदमी का प्रकटीकरण और प्रकाशन है यहोवा विटनेस का बाइबल और उसका ट्रांसलेशन। और हम देखते हैं कि बाइबल खुद अपने आप में कोई सिंगल आदमी का विटनेस नहीं है। 40 लोगों ने लिखा तब बाइबल हमारे हाथ में आया। लेकिन ऐसा कैसा हो गया कि 40 लोग ने लिखा तब बाइबल हमारे हाथ में आया, लेकिन 19वीं सदी में जोसेफ स्मिथ आया और केवल उसको प्रकाशन हुआ कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो बाइबल कभी भी एक सिंगल आदमी के आधार पर हुआ ही नहीं है। परमेश्वर ने उसको हमेशा बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर और इसलिए बाइबल इसलिए भी हमारे पास जो है वो डिपेंडेबल इसलिए है क्योंकि एक दो लोगों ने नहीं लिखा है। ये सैकड़ों सैकड़ों काउंसिल्स ने बैठकर दिमाग लगाकर झगड़े कर करेक्शंस कर इसको ऐसा नहीं है, ऐसा 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 खाली ट्रांसलेशन नहीं किया है, बैकग्राउंड स्टडी किया। क्योंकि पुराना इब्रानी और आज के इब्रानी में बहुत फर्क है, पुराना यूनानी और आज की यूनानी में बहुत फर्क है, तो उसको स्टडी कर काउंसिल्स ने बैठकर लिखा है। जबकि यहोवा विटनेस का बाइबल है वो सिर्फ जोसेफ स्मिथ को पता चला है, और इसलिए क्योंकि वो एक ही व्यक्ति का प्रकाशन है, वो बहुत ही डेंजरस है और कुछ वो पढ़ने भी नहीं देते। और उनका खुद का अपना एक दूसरा बाइबल जैसा भी है, वही पढ़ने का, ऐसे भी वो बोलते। या तो हम उनको ज्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, बट ये सब बातें कर सकते। जो विटनेसेस बहुत ही कट्टर है, उनके सामने आर्ग्यूमेंट करने जाओ तो जल्दी से नहीं मानेंगे। या हु इज रूथ, सिस्टर रूथ? या प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।
जी, मैंने सुना था कि कैथोलिक बाइबल में 2 और पुस्तक है। आई एम नॉट श्योर बट मैंने सुना था, लेकिन मुझे वो कहानी भी पता नहीं। लेकिन हम वो भी कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, 2 और पुस्तक नहीं है, मेरे ख्याल से 11 है या 14 पुस्तक है, एपोक्रिफा बोलते हैं उसको। और ये जो कैथोलिक बाइबल के अंदर का एपोक्रिफा है, वो मलाकी के पुस्तक के लिखने के बाद और मरकुस के पुस्तक के लिखने से पहले वो बीच के सालों में लिखा गया था। और आप अगर सर्च करोगे कि एपोक्रिफा क्यों बाइबल का भाग नहीं है, तो उसमें उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों उसको बाइबल का भाग नहीं लिया गया है। कुछ चीजें रिपीटेशन है। जैसे एक बहुत अच्छा पुस्तक है एपोक्रिफा के अंदर, जो मैं काफी बार पढ़ता था, वो है सुलेमान का लिखा हुआ विजडम। और वो प्रोवर्ब से भी अच्छा है पढ़ने में, लेकिन विजडम जो पुस्तक है उसको कैनन के अंदर नहीं लिया गया है। तो मल्टीपल काउंसलर्स के उसके अंदर सेफ्टी है। हमको उसका पूरा हिस्ट्री मालूम नहीं है कि क्यों विजडम का पुस्तक या मकाबीज 1-2 या एस्द्रास या जुडिथ, ये सारे पुस्तक क्यों नहीं लिए गए, उसके पीछे कारण है। तो आज के कितने भी काउंसिल ऑफ नीशिया से लेकर जितने लास्ट बाइबल ट्रांसलेशन के काउंसिल्स बैठे हैं, उन्होंने सब कैथोलिक बाइबल के अंदर के 11 या 14 जो भी किताब है उनको रिजेक्ट किया है। और उन कोई भी किताबों में से कोई भी रेफरेंस ना यीशु मसीह करता है, ना प्रेरित करते हैं, ना पहले शताब्दी के चर्च उसमें से कोई भी कहानी का इस्तेमाल करते। अब उसमें से कुछ कहानियों का तो आप जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मिथ गाथा, अपनी कोई माइथोलॉजी पढ़ रहे हो, ऐसे उसके अंदर कुछ स्टोरीज ऐसे हैं कि वो पूरा ऐसा लगेगा कि ये पूरा माइथोलॉजी आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे भी कुछ स्टोरीज उसके अंदर है। और एस्तेर के पुस्तक के अंदर जब उसका एक दूसरा पुस्तक लिखा गया था, तो उसमें क्योंकि एस्तेर के अंदर गॉड नहीं था, तो एस्तेर का स्टोरी वापस लिखा जिसमें गॉड डाल के लिखा, वो एपोक्रिफा के अंदर आ गया। तो देयर आर सेवरल रीजंस कि क्यों एपोक्रिफा को बाइबल के अंदर नहीं लिया है। यू कैन सर्च एंड फाइंड आउट। उसको नहीं मानना है कर बहुत क्लियर है जितने भी काउंसिल्स उसके बाद आए हैं। एंड यीशु ना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, हमारा उद्धार का आधार यीशु मसीह है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गॉस्पेल है। गॉस्पेल में यीशु क्या बोलता है वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। नेक्स्ट, यीशु के साथ 3.5 साल जितने भी चेले रहे, वो जो बोल रहे हैं वो हमारा सेकेंड रेफरेंस। और थर्ड हमारा रेफरेंस है पहले शताब्दी की कलीसिया, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु को देखे थे, छुए थे, यीशु को सुने थे। तो वो जो पहला 3 रेफरेंस पॉइंट है, उसी पर ही हमारा बेस बनना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर आधार बनाए। और उन्होंने किसी ने एपोक्रिफा के एक भी पुस्तक को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी में भी नहीं, 3 सेंचुरी तक एपोक्रिफा बाइबल का भाग ही नहीं था। जब रोमन कैथोलिक काउंसिल बैठा तो उन्होंने एपोक्रिफा के पुस्तकों को लिया, वो 400 साल के बाद हुआ, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते। और ये हमारे पास जो भी ट्रांसलेशन है वो कौन से, वो जो ट्रांसलेशन है जो हिब्रू से रिलेटेड होते हैं? अभी कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन होगा जिसमें ऐसा लिखा होगा कि ऑथराइज्ड है, या कोई पूरा काउंसिल बैठ के जो बहुत सारा उसके कोई भी, अभी जैसे मेरे पास अभी न्यू किंग जेम्स बाइबल है, तो न्यू किंग जेम्स बाइबल के आगे आप देखोगे ना, तो कैसे ये ट्रांसलेशन बना कर उसके आगे लिखा हुआ है कि कैसे किसने बैठ के बनाया, या उसके पीछे लिखा होगा। आपके पास जो ट्रांसलेशन है उसके आगे ही लिखा होगा कि ये कैसे ट्रांसलेट हुआ है। जैसे NIV है, RSV है, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये सब ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में से लेकर बनाया है। लेकिन कुछ बाइबल्स है, जैसे गुड न्यूज बाइबल, तो गुड न्यूज बाइबल ओरिजिनल टेक्स्ट को देख के नहीं बनाया, उसको पैराफ्रेज बाइबल बोलते। तो वो इंग्लिश बाइबल लिया, सामने रखा, और इंग्लिश बाइबल में से गुड न्यूज बाइबल बना। अब तो बच्चे जो है संडे स्कूल के सब गुड न्यूज बाइबल पढ़ते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत आसान है पढ़ना, उसको समझना, उसको याद करना, और वो पैराफ्रेज वर्जन है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आज तो गूगल का जमाना आ गया, पास्टर का भी जरूरत नहीं है,
आप खाली गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन ओरिजिनल हिब्रू में से लिया गया है। एंड किंग जेम्स वर्जन है, तो किंग जेम्स और न्यू किंग जेम्स आ गया। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड है, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अब न्यू इसलिए हुआ क्योंकि लैंग्वेज के कुछ कुछ वर्ड्स जो सेंचुरी में चेंजेस हुए, जैसे किंग जेम्स में धी धाउ धाई ऐसा करके लिखा है। अभी आज आप धी धाउ धाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई वर्ल्ड रेसलिंग मैच हो रहा है। तो इसलिए उसको चेंज कर कर यू आई वी ऐसा कर कर लैंग्वेज को चेंज किया है, पर ये सब ओरिजिनल हिब्रू या ग्रीक में से लिए गए, लेकिन बहुत सारे वर्जन है जो ऐसे नहीं लिए गए। फॉर एग्जाम्पल एक बाइबल है द मैसेज बाइबल, बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग उसको रेफर करते, मैं भी उसको पढ़ना बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैसेज बाइबल जो है वो एक व्यक्ति का पूरा मेहनत है, सिंगल पर्सन का मेहनत है, तो इसके लिए इट इज वेरी डेंजरस। उसके कई कई इंटरप्रिटेशन बहुत डेंजरस है। तो जब भी आप मैसेज बाइबल पढ़ो तो आपके पास ऑथराइज्ड वर्जन होना चाहिए। आपको तुरंत ही किंग जेम्स या RSV या NASB साथ में रखकर पढ़ लेना चाहिए। अभी NIV आप पढ़ोगे तो NIV के अंदर भी आप देखोगे कि कुछ कुछ वर्सेस मिसिंग है। जो किंग जेम्स में कुछ वर्सेस है वो NIV में नहीं है, और ऐसा करने के पीछे का कारण ऐसा है कि NIV के जो भी काउंसिल बैठा था उन्होंने बोला कि कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ कुछ वर्सेस नहीं है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मेन टेक्स्ट के अंदर नहीं रखा। लेकिन आप फुटनोट पढ़ोगे, NIV के फुटनोट्स पढ़ोगे तो फुटनोट्स में वो वर्स लिखा हुआ, ठीक है। तो काउंसिल के बैठने की वजह से ये फायदे है कि बहुत सारी चीजें जो अकेले आदमी को नहीं दिखता है वो दिख जाएगा। सो किंग जेम्स, NRSV, NASB, NIV, दीज आर ऑल ऑथराइज्ड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से लिए गए वर्जन्स। Thank you, Pastor. Yeah. पास्टर, ये हिस्ट्री के जो कॉन्स्टेंटिन जो आया जब, तब उसने काफी सारा मतलब क्रिश्चियनिटी को एज ए रिलीजन एक्सेप्ट किया, तो वो जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी था कि उसने जो स्क्रिप्चर्स है उसके साथ कुछ चेंज किया हो, या जस्ट बिकॉज उस टाइम पे पैगनिज्म was also the part of Rome, और अर्ली चर्च के टाइम रोमन कैथोलिक चर्च ज्यादा प्रिविलिंग था उस टाइम पे, तो कुछ मिक्सिंग या फिर पैगनिज्म का कुछ अंदर आना ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हिस्ट्री बताती है? मैं पूरा हिस्ट्री ऑफ द चर्च कर ये अपना जो सीरीज अभी चल रहा है उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ द चर्च लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च का शुरुआत कॉन्स्टेंटिन से होता है, तो कॉन्स्टेंटिन जब आया तब रोमन कैथोलिक चर्च नहीं था, तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च कॉन्स्टेंटिन को पहला पोप गिनता है। हालांकि फिर बाद में उन्होंने करेक्ट कर पीटर को पहला पोप बनाया, लेकिन एक्चुअली रोमन कैथोलिक चर्च का जो स्टार्टिंग है वो कॉन्स्टेंटिन से होता है, क्योंकि वो कैसर था, सीजर, वो कैसर था, और तब तक रोम का कैसर जो है वो रोम का ईश्वर था। सीजर इज गॉड, ठीक है। जब कैसर खुद गॉड को बिलीव करने लगता है तो वो पूरा स्टेट रिलीजन बन जाता है क्रिश्चियनिटी। अब कॉन्स्टेंटिन को कोई लेना देना नहीं था, उसने खाली एक सपना देखा था, और सपना में उसने एक फ्लैग में क्रॉस देखा था, और वो क्रॉस लगा के वो जाता है और युद्ध जीत जाता है, तो उसको विश्वास आ जाता है। उसको ना बाइबल का मैन्युस्क्रिप्ट, ना उसका कुछ भी, उसका कुछ भी नहीं पता था। और उसने उसके बाद से चर्च का जो भी लीडर था उसको अपने कोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिया, तो चर्च बिकेम अ पॉलिटिकल पावर। तो किसी को अगर पॉलिटिक्स में आना हो, किसी को कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस जताना हो, तो सबसे आसान तरीका था चर्च का लीडर बनना। और ऐसे हर तरह के लोग चर्च में घुसे, जिनको ना यीशु के बारे में कुछ पता था, ना पहले शताब्दी के प्रेरितों के बारे में कुछ पता था। वो लोग सब इसलिए चर्च में घुसे क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में घुसना था। और वो लोग आ गए, अब चर्च में आ गए तो संडे को सर्विस तो चलाना ही है, तो खड़े होकर कुछ बोलना भी है, तो जो उनके मन में आया सब बोल दिया। उनके जो भी देवी देवताएं थे, उनका जो भी मान्यताएं थी, वो सबको चर्च के अंदर घसीट के लेके आए। बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कर सारी ये संतों का ने, संत मरियम का ने, यीशु के बालक होने का, या हर तरह का नया नया डॉगमा, ये वो सब
चर्च के अंदर घुस गया। चर्च एक बहुत पावरफुल फोर्स बन गया, एक हद तक राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। तो उसके बाद हम जब क्रूसेड्स देखते हैं तो वो रोमन कैथोलिक चर्च ने ही पूरा क्रूसेड्स को इनिशिएट किया और पूरे यूरोप के ऊपर और इवन टू मिडिल ईस्ट क्रूसेड्स को लेकर गया और एक रिलीजियस कैप्चरिंग था पूरे वर्ल्ड का जो उन्होंने कोशिश किया। डार्क एजेस जिसको बोलते हैं उसके पीछे रोमन कैथोलिक चर्च का बड़ा हाथ है। लेकिन ये सब का शुरुआत होता है, वी विल लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द चर्च, तब हम इसके थोड़े से झलक देख पाएंगे।